शहर बेंगलोर के जेसी नगर इलाके में सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन के जिम्मेदारान ने रियासती दफ्तर का इफ्तिताह किया, जिसमें कई मजदूरों के अलावा मजदूर यूनियन के लीडरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर एसडीटीयू के रियासती सदर अब्दुल रहीम पटेल ने बताया कि सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन मेहनत कश हाथों के लिए इंसाफ के नारे के साथ मजदूरों व हुकूमत के दरमियान एक ब्रिज का रोल निभाएगा और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूर तबके के हुकूक के लिए जद्दोजहद करेगा। हम देखते हैं कि 96% जो लेबर तबकात है वो अनऑर्गेनाइज्ड है और इन बेजुबानों के लिए, ये कमज़ोर तबकात के लिए कोई नहीं है बात करने वाला, कोई नहीं इनके लिए काम करने वाला। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, इवन कॉरपोरेशंस में भी, इवन ग्राम पंचायत तक भी लेबर्स के रिलेटेड बहुत सारे स्कीम्स हैं, चाहे वो हेल्थ स्कीम्स है, एजुकेशन स्कीम्स है या एक्सीडेंट्स होने पर रिलीफ स्कीम्स है, करोड़ों लाखों रुपए के स्कीम्स हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ये जो स्कीम्स है लेबर को मालूम ही नहीं है और ये लेबर को इनके बारे में क्या गवर्नमेंट अच्छे पॉलिसीज़ ला रही है या बुरे पॉलिसीज़ ला रही है उससे ये बेखबर है। तो सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन का यहाँ पर सबसे बड़ा रोल ये रहेगा कि जो लेबर तबकात है हम उसकी आवाज़ बनेंगे, हम उसके हाथ और पैर बनेंगे, इसके लिए काम करने वाले लोग बनेंगे। इस मौके पर एसडीटीयू के रियासती जनरल सेक्रेटरी फैयाज दोड्डमने ने बताया कि इनके ट्रेड यूनियन के एक्टिविटीज़ का आगाज़ हो चुका है और मेंबर साजी मुहिम भी जारी है। बहुत ज़्यादा ट्रेड यूनियन से है, लेकिन हमारा एक सोशल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ रखकर चलने वाला एक अलग तरीका का एक ट्रेड यूनियन है। और हमारा मेंबरशिप ऐसा होगा, कोई मजदूर होते हैं उनका ट्रेड यूनियन का मेंबरशिप ले सकता है। हमारा शुरुआत हो गया, आइंदा में बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन करने का, एक सोशल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को रखकर आगे चल के बड़ा रेवोल्यूशन करने का एक मकसद भी है। हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट भी 44 गवर्नमेंट लेबर्स एक्ट्स को अभी 4 कोड बन के एक ट्रेड यूनियन को एक डोमिनेंट पावर देने के एक मकसद प्लान भी किया है। वैसा एक एक्ट का ऊपर खिलाफ भी हमें आवाज़ उठने का भी काम भी हमें इंशाल्लाह करेंगे। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।